गांव के बाहर घने पीपल के पेड़ों से घिरा हुआ एक श्मशान था। दिन में भी वहां सन्नाटा पसरा रहता और रात होते ही वातावरण भयावह हो जाता। गांव के लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी बच्चे के रोने की, कभी किसी स्त्री के हंसने की। कई बार तो लाल रंग की चमकती लपटें भी देखी गई थी। इसी गांव में रहता था वीरेन, एक युवा तांत्रिक साधक। उसके मन में वर्षों से एक ही चाहत थी, असीम शक्ति प्राप्त करना। उसने कई छोटे मोटे तंत्र सीखे थे, लेकिन उसे लगता था कि सच्चा तांत्रिक वही है जो श्मशान की शक्ति को साध ले। एक दिन वो भैरवी बाबा से मिलने पहुंचा, गांव के सबसे वृद्ध और अनुभवी तंत्र साधक। बाबा ने उसे देखा और कहा, वीरेन, तंत्र साधना का मार्ग आसान नहीं। शक्ति की राह लोभ से नहीं, तपस्या और संयम से खुलती है। श्मशान की शक्ति खेल नहीं है। पर वीरेन ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने श्मशान को ही अपनी साधना का केंद्र बना लिया। साधना का आरंभ अमावस्या की रात थी। वीरेन ने श्मशान के मध्य एक त्रिकोणाकार यंत्र बनाया, चारों ओर नीले दीपक जलाए और अपने मंत्रों का उच्चारण करने लगा। हवा में अजीब सी गंध भर गई, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस जल रहा हो। धीरे धीरे रात दर रात उसकी साधना बढ़ती गई। उसने 41 रातों तक ये साधना की। आसपास के गांव वालों ने अजीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर दिया। पशु गायब होने लगे, बच्चों को बुरे सपने आने लगे। भैरवी बाबा ने उसे कई बार चेताया, वीरेन, जो शक्ति तुम बुला रहे हो वो तुम्हारी इच्छानुसार नहीं बंधेगी, वो तुम्हें अपने वश में कर लेगी। लेकिन वीरेन का लोभ बढ़ चुका था। शक्ति का वरदान। 41वीं रात अमावस्या की घोर अंधेरी में जब हवा बिल्कुल ठहरी हुई थी, अचानक एक लाल लपट उसके यंत्र से उठी। एक विकराल आकृति सामने आई, आधा मानव आधा धुएं का भूत। तूने मुझे बुलाया है वीरेन, तेरा क्या अभिलाषा है? वीरेन ने कहा, मुझे धन चाहिए, सम्मान चाहिए और इस गांव पर शासन करना है। भूत ने हंसते हुए कहा, तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा, पर मेरी शर्त है, तू मेरी सेवा करेगा। वीरेन ने बिना सोचे हाँ कह दी और वहीं से उसका पतन शुरू हुआ। दुरुपयोग और परिणाम। कुछ ही दिनों में वीरेन के पास अपार धन आ गया। लोग उससे डरने लगे। जिसने भी उसका विरोध किया उसके साथ अनहोनी होने लगी। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए, नींद गायब हो गई। रात को हर कोने से फुसफुसाहटें आने लगी। भूत उसके साथ हर जगह रहने लगा, कभी छाया बनकर, कभी उसकी आंखों में उतरकर। वो शक्ति जो उसने मांगी थी अब उसी को खा रही थी। अंतिम मुक्ति। भैरवी बाबा ने जब देखा कि वीरेन अब पागलपन की कगार पर है तो उन्होंने उसे श्मशान में बुलाया। तंत्र शक्ति खिलौना नहीं, साधना है। तेरा हृदय स्वार्थ से भरा था, इसीलिए शक्ति ने तुझे दास बना लिया। उन्होंने एक विशेष हवन किया जिसमें वीरेन को अपनी सारी शक्ति त्यागनी पड़ी। भूत का बंधन टूट गया, पर वीरेन फिर साधक न रहा। उसकी साधना निष्फल हो गई।